एमपी सहित 12 राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंघार ने कहा कि चुनाव आयोग ने इसे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन का नाम दिया है, लेकिन वो इसे सेलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल मानते हैं, यानी वोटर लिस्ट से चुनिंदा नाम हटाने की प्रक्रिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आयोग हर साल SSR कराता आ रहा है, तो अब SIR की आवश्यकता क्यों पड़ी? हर साल जनवरी में नाम जोड़ने और हटाने का काम होता है, तो क्या आयोग को अपनी ही प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है? अगर आयोग को खुद पर भरोसा नहीं तो जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी? सिंघार ने कहा कि उन्होंने 19 अगस्त को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के कई प्रमाण प्रस्तुत किए थे, लेकिन अब तक न MP चुनाव आयोग न ही भारत निर्वाचन आयोग से कोई भी जवाब आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के एजेंट के रूप में जवाब दिया था। सिंघार ने कहा कि 2 महीने में 16 लाख वोट बढ़े थे और 9 जून 2025 को आयोग ने पत्र जारी कर कहा कि अंतिम सूची के बाद जो नाम जोड़े जाएंगे उनकी जानकारी ना तो किसी वेबसाइट पर डाली जाएगी, ना किसी को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि MP के अलावा कई अन्य राज्यों में भी इस तरह के आदेश जारी किए गए थे। जब आयोग में ही गड़बड़ी है तो हम SIR पर कैसे विश्वास करें? देश के अंदर SIR 12 राज्यों में हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये SIR विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग ने इसका नाम दिया। लेकिन मैं इसको मानता हूं सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल, मतलब चयन करना, गहन रूप से चयन करना और वोटर लिस्ट से नाम हटाना। चुनाव आयोग ने हर साल स्पेशल समरी रिवीजन SSR करता आया है, तो क्यों आवश्यकता पड़ी आपको SIR की? मतलब आपकी जो प्रक्रिया हर साल आप चुनाव नाम जनवरी में घटाना बढ़ाना करते थे, उसी को लेके आपको विश्वास नहीं है। मतलब आपकी प्रक्रिया में ही आपको विश्वास नहीं है, तो जनता को कैसे विश्वास होगा? मैंने वोट चोरी को लेकर 19 अगस्त को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रमाण के साथ मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश चुनाव आयोग, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग, भारत शासन ने आज तक इस पे एक जवाब नहीं दिया। यह अलग बात है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चुनाव आयोग के पक्ष में एजेंट बनके और जवाब देने का प्रयास किया। मैंने स्पष्ट कहा था कि 2 महीने के अंदर 16 लाख वोट बढ़े थे। वो चुनाव आयोग ने एक पत्र निकाला था 9 जून 2025 को, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि जो सूची रहेगी, अंतिम सूची के बाद जो नाम जोड़े जाएंगे वो किसी को ना दिए जाए, ना किसी वेबसाइट पर डाले जाए। आपको भी मैंने इसकी जानकारी दी थी। आज तक प्रदेश और देश के चुनाव आयोग चुप बैठे, और मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश के अलावा मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, कई जगह इस प्रकार का आदेश हुआ था चुनाव आयोग का, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पे कुछ नहीं कहा।